उज्जैन बड़नगर सेंट अंगस्टीन स्कूल में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा नहीं फहराने के मामले में बीईओ के बयान के बाद युवाओं ने फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, जबकि प्रशासन ने 151 के तहत 2 दिन की जेल भेजकर मामले को शांत करने की कोशिश की थी। देखिए ये रिपोर्ट। बड़नगर में सेंट अगस्टिन स्कूल में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर निजी शैक्षणिक संस्थान में तिरंगा नहीं फहराए जाने पर विरोध बढ़ता जा रहा है। प्रदेश स्तरीय मीडिया पर सारे दलों एवं सोशल मीडिया पर भी आरएसएस के बड़े पदाधिकारी भी चाहे इसका खुलेआम विरोध दर्ज कर रहे हैं और स्कूल की मान्यता रद्द करने की बात तक कही जा रही है। इसी के साथ जिन युवा और ग्रामीणों ने तिरंगे और राष्ट्रीय पर्व का अपमान करने पर धरना प्रदर्शन और अपना विरोध दर्ज कराया था, प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके प्रशासन में आपसी सामंजस्य की कमी दिखाई दे रही है। बड़नगर के एसडीएम धीरेन्द्र पराशर द्वारा मीडिया को दिए गए बयान में कहा जा रहा है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जांच कर रहे हैं, प्रतिवेदन आने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम परमार से बात हुई तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मेरे द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी लगातार जांच की बात कर रहे हैं। आखिर जांच कौन कर रहा है? यहाँ सीधे सीधे जांच पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए जानते हैं एसडीएम धीरेन्द्र पराशर, प्रभारी राधेश्याम परमार और युवा यादवेंद्र यादव का क्या कुछ कहना था। सेंट अगस्टिन स्कूल में तिरंगा नहीं फहराने का मामला सामने आया 26 जनवरी को। इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें शांति व्यवस्था के लिए तो इस्तगासे के माध्यम से कार्रवाई की जा चुकी है। इसके साथ ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी निर्देशित किया गया था कि वो अपने स्तर से इसकी विधिवत जांच करेंगे और जांच कर कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करेंगे। शीघ्र ही वो प्रस्ताव मुझे प्राप्त होगा और मेरे माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को कठोर कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा। सर, जांच का जो विषय बताया जा रहा, क्योंकि प्रिंसिपल द्वारा तो एक कबूलनामा किया गया था कि हमारे द्वारा तिरंगा नहीं फहराएगा वही मौके पर, तो अब की जांच का क्या विषय बचा है इस पर? जांच चूंकि शिक्षा विभाग से संबंधित है, इसलिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से ये जांच मुस्तक आनी है और इस जांच को मेरे माध्यम से आगे प्रेषित कर दिया जाएगा। सेंट अगस्टिन स्कूल में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को तिरंगा न फहराने के लेकर आपके द्वारा जांच की जा रही, क्या जांच में क्या पाया गया और किस प्रकार के पहलू पर जांच की गई? मुझे एसडीएम साहब के माध्यम से मालूम पड़ी थी कि वहाँ पर तिरंगा झंडा नहीं गिराया गया। उनके आदेश अनुसार मैं वहाँ पर गया था। जाने के बाद वहाँ पर देखा कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी, तो उनको हमने समझाना, मीडियम साहब के माध्यम से मैंने समझाना किया कि जैसा भी कोई घटनाक्रम हुआ है नहीं कराया गया है, इसकी हम जानकारी निकालेंगे और जानकारी निकालने के बाद जैसी भी रिपोर्ट होगी हम वरिष्ठ कार्यालय को दे देंगे और जहाँ से उनसे जैसा आदेश होगा हम उसकी कार्य करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मीडिया को जो स्कूल संचालक ने जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद में जो बयान दिया है उन्होंने खुद ने स्वीकार करा कि हमारे द्वारा ध्वजारोहण नहीं किया गया। इसके बाद देशद्रोह की या जो भी धाराएं बनती है, जो भी शासन या जो भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्रवाई होती है, उसमें किस प्रकार की कार्रवाई के लिए आपने पत्र लिखा है? मैंने क्या है कि मेरे को तो उन्होंने बताया कि हमने झंडावंदन करा, बच्चे नहीं बुलाए थे, मैंने झंडावंदन कराया। सर, मेरा सवाल ये है कि जब आप भी मौके पर उपस्थित थे और आपके सामने भी कबूल किया गया कि मैंने झंडा वंदन नहीं किया है, कबूलनामा, फिर आप बोल रहे हो कि हमें बोला गया, तब ये तो जांच का विषय बचा ही नहीं है। मेरे सामने नहीं, उसके बाद जो किसी बार सामने रिकॉर्डिंग करी होगी, लेकिन मेरे सामने बोला मैंने झंडा वंदन कराया। नहीं सर, आपने उस दिन जांच की गई थी, आपके नहीं कही, मैंने उससे पूछताछ की गई। आपके द्वारा बताया गया था सर कि मैं आज ही शाम को ही तुरंत में जांच जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करूंगा, फिर आप ये तो जो घटनाक्रम हुआ ना उसकी मैंने जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को दी है और मेरा अधिकार नहीं है कि मैं कोई जांच करूं। वरिष्ठ कार्यालय जैसे निर्देश देगा उसका अनुसार कार्य होगी। तो धरना प्रदर्शन किया गया था सेंट अगस्टिन स्कूल में तिरंगा नहीं फहराए जाने के, तो उसमें बीओ का स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारे द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही और वहाँ पर ध्वजारोहण किया गया था और ऐसी बात कही जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हम वहाँ विद्यालय पे पहुँचे थे तो विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा यह एक्सेप्ट कर लिया गया था कि हाँ, हमसे गलती हुई है और हमने उसमें झंडा वंदन नहीं किया है। उसी तारतम्य में विद्यालय पर पुलिस विभाग ने भी और एसडीएम साहब ने कार्रवाई के तहत उनको 151 के माध्यम से जेल पहुंचाया था। शिक्षा विभाग के बीओ साहब वहां पर मौके पर पहुंचे थे और हमको ये आश्वासन दिया था
कि हम इस पर शाम तक जांच के माध्यम से कड़ी कार्रवाई करके विद्यालय की मान्यता को निरस्त करेंगे। इसी आश्वासन पर हम वहां से आए थे। अभी जो बयान मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है, उन्होंने कहा कि मैं समझाइश देने गया था, तो फिर जांच क्या की, और वो कह रहे हैं कि झंडा वंदन किया, तो बिना जांच के उनको कैसे पता चल गया कि झंडा वंदन हो गया है? जब खुद व्यक्ति कह रहा है कि हम झंडा वंदन नहीं कर पाए, विद्यालय के पालक कह रहे हैं और जितने विद्यार्थी उनके पालक कह रहे हैं, विद्यार्थी कह रहे हैं, तो बीओ साहब ने बिना जांच के तय कर दिया। बीओ साहब ये लीपापोती मत करो, और अगर आपने सोमवार तक का समय डीओ साहब ने हमसे मांगा है, अगर ये उन्होंने कार्रवाई इस पर विद्यालय पर नहीं की तो इस पर विरोध प्रदर्शन के लिए आप तैयार रहो। हम उग्र प्रदर्शन भी अगर हमको करना पड़ा, क्योंकि तिरंगा हमारी शान भी है और इस भारत के सैकड़ों करोड़ों युवाओं के बीच में और भारतीयों के बीच में दिल में इसका स्थान है। इसके अपमान के लिए हमको लड़ना पड़ेगा, तो हम जरूर लड़ेंगे। एसडीएम साहब का कहना है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको नहीं लगता है कि प्रशासन क्या आपस में सामंजस्य की कमी है? अब एसडीएम साहब से जब बात होती है तो वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। शिक्षा विभाग हमको जांच बना करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। हमको सोमवार तक का समय मांगा है। सोमवार तक अगर एसडीएम साहब के माध्यम से और शिक्षा विभाग के माध्यम से अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई विद्यालय पर, तो इस पर उग्र प्रदर्शन होगा। जब जांच हो ही नहीं रही है तो प्रतिवेदन पहुंचेगा कैसे? ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं। शिक्षा विभाग ने समय मांगा, इसलिए मैं सोमवार तक के लिए हम जरूर इस पर रुकेंगे। और ये लीपापोती जो बीओ साहब कर रहे हैं कि मैं तो समझाइश के लिए गया था, तो आपकी समझाइश की आवश्यकता हमको है नहीं बीओ साहब, हम खुद समझदार हैं। तिरंगे के विषय पर जब ये स्पष्ट हो चुका है कि वहां पर झंडा वंदन नहीं हुआ था, तो तिरंगे का अपमान आपको जांच करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधी कार्रवाई करो। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप भी हमारी मीडिया के माध्यम से मैं उनको भी चेतावनी दे देता हूं, जितना धरना हम उस विद्यालय के विरोध में दे सकते हैं, तो बीओ साहब आप भी तैयार रहें। आपके भी विरोध में हमको अगर खड़ा रहना पड़ा और इकट्ठा होना पड़ा तो हम होंगे। बड़नगर से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।